चार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 176। प्राण योग और बुद्धि योग की गम आकाश तक है। इसके आगे सूरत शब्द के आश्रय जा सकती है और वहां पहुंचकर अजायब पुरुष का दर्शन प्राप्त हो सकता है, जो कि सतयुग द्वापर त्रेता में सबसे गुप्त रहा। किसी को उसका वेद नहीं मिला, अब कलयुग में संतों ने प्रकट किया है। जिनको संतों के वचन की प्रतीत है, वही उस अजायब पुरुष का दर्शन पावेंगे और मुक्ति पद को प्राप्त होंगे। वचन 177। आजकल ऐसा अंधेर हो रहा है कि बहुतेरे साधु पंडित होने की अभिलाषा करके काशी जाते हैं और पंडितों के संग में अपना जन्म गंवाते हैं। उनको मुनासिब था कि जब साधु हुए थे तो सतगुरु पूरे का खोज करके उनकी सेवा और सत्संग और कुछ अंतर्मुख अभ्यास यानी साधना करते, जिससे साध बन जाते और अपने निज स्थान को पाते, न कि विद्या पढ़ने में अपने जन्म को गंवाया। पंडितों के संग से कोई भी जन्म मरण से नहीं बच सकता, क्योंकि ब्रह्मा जो वेद का कर्ता है आप ही 84 के चक्कर से नहीं निकल सकता। फिर पंडितों की क्या ताकत कि उससे बचें। और आजकल के पंडित और ज्ञानी तो निरे वाचक हैं, और सच्ची पंडिताई और सच्चा ज्ञान भी उनको प्राप्त नहीं है। यह सब 84 के अधिकारी हैं, क्योंकि सिवाय सद्गुरु वक्त के और किसी की ताकत नहीं कि जीवों को 84 से बचाकर निज घर में पहुंचावें। वचन 178। काल ने अपना जाल संसार में किस खूबसूरती के साथ बिछाया है कि जो जीव परमार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम बड़े परमार्थी हैं, और लोग भी उनकी तारीफ करते हैं कि ये बड़ा परमार्थ कमा रहे हैं, उनका हाल जो गौर करके देखा जावे तो परमार्थ का एक इनका भी नहीं पाया जाता। यानी तीरथ व्रत और जप और मूर्त पूजा में मेहनत कर रहे हैं और नेम आचार बहुत भांति करते हैं। इससे सिवाय अहंकार के और कुछ नहीं प्राप्त होता। इस वक्त में यह करतूत मालिक को मंजूर नहीं है और न यह 84 से बचा सकती है। इस वास्ते सब 84 में चले जाते हैं। जिसको 84 से बचना मंजूर है, उसको चाहिए कि सद्गुरु वक्त की भक्ति करें। सिवाय इसके दूसरा उपाय बचने का नहीं है। पर क्या कहा जावे कि जीवों को और साधना में तो मेहनत करना मंजूर है, पर सद्गुरु भक्ति कबूल नहीं करते। बाजे ग्रंथ वगैरह की टेक में बंधे हुए हैं और उसी को गुरु मानते हैं। अब गौर करना चाहिए कि ग्रंथ को गुरु मानने से क्या फायदा होगा और कहाँ ऐसा हुक्म है। ग्रंथ तो जड़ है, उसकी कोई सेवा नहीं हो सकती है। फिर क्या गुरु भक्ति ऐसे जीवों से बन आवेगी। ग्रंथ की भक्ति यह है कि जो उसमें वचन लिखा है उस पर अमल करे। यानी उसमें जो लिखा है कि सद्गुरु का खोज करके उनकी सेवा करे और शरण लेवे, इस वचन को माने। और जब यह वचन न माना गया तो ग्रंथ की टेक झूठी है। इनका भी वही हाल समझना चाहिए जो कि मूर्त पूजा वालों का है। पर सबब इस गलती का यह है कि जीवों को कोई सच्चा समझाने वाला नहीं मिलता। इस सबब से सब भ्रम और भूल में पड़े हैं, और जो गुरु उनको मिलते हैं वह आप कभी चेले नहीं हुए और जीवों को भटकाते और भरमाते हैं।
क्या पंडित, क्या भेख, सबका यही हाल है। इनमें कोई भी सद्गुरु और सद्गुरु भक्ति की महिमा को नहीं जानता। किताब और पोथी और पुरानी रस्म और लीक में आप भी बंधे हैं और उन्हीं में जीवों को भी बांधते चले जाते हैं। सतगुरु भक्ति का उपदेश कि जिससे जीव का छुटकारा होवे और निज घर अपना मिले, कोई नहीं करता। यह उपदेश सिर्फ संत यानी आप सत्पुरुष जब संसार में प्रकट होते हैं करते हैं, क्योंकि यह सबसे उत्तम मार्ग है और जल्दी से जीव का उद्धार इसमें होता है। पर इस उपदेश को वह जीव जो संस्कारी हैं मानेंगे और सतगुरु का खोज भी वही करेंगे। और जो लोग के ऊपरी खेल और चमत्कार में राजी होते हैं, उनसे सतगुरु भक्ति की कमाई, जिसमें तन मन और धन पर चोट पड़ती है, नहीं बनेगी। और उत्तम संस्कारी वही हैं जो सतगुरु और नाम की मुख्यता करें। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार 35वां। ये संसार अगिन भंडार है और यहां सब कामों और सब बातों में तपन होती है। जो कोई इस तपन के स्थान से बचना चाहे, उसको चाहिए कि आकाश यानी ऊंचे देश की तरफ भागे और महाशीतल और आनंद के स्थान में जो कुल मालिक का धाम है पहुंचकर वासा करे। रास्ता इस धाम का घट में है और उसके भेदी संत सद्गुरु हैं। इस लोक में माया का भारी जोर और शोर है और वो अगिन रूप है। इस सबब से कोई काम यहां का तपन से खाली नहीं है, यानी गर्मी की मदद से होता है। जहां हरकत है वहीं तपन या गर्मी है। देह के औजार जो इंद्रियां हैं, इनकी भी कार्रवाई हरकत और तपन के साथ होती है। इसी तरह 5 दूत जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हैं, इनकी भी कार्रवाई तपन के साथ होती है। यानी पहले मन में इच्छा की हिलोर होती है और फिर धार खड़ी होकर इंद्रियों के द्वारे पर आती है और इंद्रियां हरकत करती हैं और उस हरकत से तपन यानी गर्मी पैदा होती है। तब जो काम की इंद्रियों से लेना है वो दुरुस्त बनता है। हिलोर के वक्त अंतर यानी मन में तपन पैदा होती है और फिर इंद्रियों की रगड़ जो भोग और पदार्थों के साथ होती है, उससे बाहर तपन पैदा होती है। खुलासा ये है कि कोई काम बगैर हरकत या रगड़ यानी तपन के नहीं बनता है। जबकि मन के अंदर ख्याल उठते हैं, उस वक्त अंतर में हरकत होती है यानी चक्कर चलता है और वहां भी थोड़ी बहुत तपन पैदा होती है। सिवाय इसके जिस किस्म का ख्याल होवे उसी मुआफिक तपन में कमी बेशी है। सिवाय इसके 3 ताप यानी 3 किस्म के दुख हर जीव को समय समय पर व्यापते हैं और उनके सबब से अंतर में और देह में निहायत दर्जे की तपन और तकलीफ पैदा होती है। और वो 3 ताप ये हैं। पहला मानसिक दुख जो बसबब खौफ या रंज या चिंता और फिक्र या सोग वगैरह के पैदा होता है और अंतर में निहायत दर्जे की तपन और जलन फैलाता है। दूसरा रोग यानी देह का दुख बसबब अनेक किस्म की बीमारी के बदन में तपन यानी तकलीफ पैदा करता है। तीसरा उपाधि यानी दूसरे जीवों से लड़ाई झगड़े, किस्से कजिए के सबब से चिंता और क्लेश और दुख पैदा होता है। इन तीनों ताप से कोई जीव खाली नहीं रहता है
यानी राजा और अमीर और गरीब सबको अपने अपने वक्त पर ये दुख सताते हैं। किसी किसी ताप के दूर करने या घटाने का जतन बन आता है और कोई कोई ताप यानी रोग और शोक असाध यानी ला इलाज है। वहां आदमी की अकल और ताकत कुछ काम नहीं करती, लाचार होकर उस तकलीफ और दुख को सहते हैं। ये ताप और दुख मलिन माया देश यानी पिंड में, जिसमें खट चक्र शामिल हैं, ज्यादा व्यापते हैं। दूसरे दर्जे यानी ब्रह्मांड में, जो शुद्ध माया का देश है, इनका असर बहुत कम व्यापता है। और अव्वल दर्जे में यानी निर्मल चैतन्य देश, जो कुल मालिक का धाम है और जहां संत विश्राम करते हैं, इन तापों का नाम और निशान भी नहीं। यानी वहां किसी किस्म का दुख और क्लेश और तपन नहीं है। ये देश ऊंचे से ऊंचा और पिंड और ब्रह्मांड के परे है। अब जो कोई इस अगिन भंडार यानी दुनिया और देह से बचकर महाशीतल और महाआनंद के स्थान में पहुंचकर बासा चाहे, उसको मुनासिब है कि आकाश यानी ऊंचे की तरफ चले और इस स्थान को छोड़े। बाहर से जो कोई आकाश में उड़ना चाहे तो 6-7 मील तक गुब्बारे में सवार होकर या पहाड़ पर चढ़कर ऊंचे जा सकता है, लेकिन वहां पहुंचने पर देह छूट जाएगी और हरचंद उस वक्त चाहे जिस किस्म की तकलीफ होवे उससे बचाव हो जाएगा। लेकिन जो कि सब तकलीफ और कष्ट व क्लेश पाप कर्मों का फल है, तो देह के छूटने से वे कर्म नहीं कटेंगे और आगे को सिलसिला भी उनका बंद नहीं होगा। क्योंकि जब तक सूरत माया के घेर में रहेगी, तब तक किसी न किसी किस्म की देह ऊंचे नीचे देश में उसको धारण करनी पड़ेगी और फिर उसके दुख सुख और जन्म मरण का कष्ट भी भोगना पड़ेगा। इस वास्ते मुनासिब यह है कि ऐसी तरकीब के साथ आकाश में चढ़ाई करे कि जिससे पिछले कर्म कटते जावें और आइंदे को सिलसिला उनका बिल्कुल बंद हो जावे और फिर ऊंचे से ऊंचे देश में, जो कुल मालिक का धाम है और जहां काल और कर्म और माया और उसकी तपन बिल्कुल नहीं है, पहुंचकर विश्राम करे और अमर और परम आनंद को प्राप्त हो जावे। ये तरकीब राधा स्वामी संगत में जारी है और वहीं पता और भेद कुल मालिक और उसके धाम का और भी हाल रास्ते और मंजिलों का मालूम हो सकता है। जो कोई सच्चा शौक कुल मालिक के दर्शनों का रखता है, उसको चाहिए कि पहले राधा स्वामी संगत में जाकर कोई दिन सत्संग करे और जो संशय या भ्रम उसके मन में धरे हुए उनको वचनों की मदद से निकाले और फिर भेद समझकर और सूरज शब्द मार्ग का उपदेश लेकर अभ्यास शुरू कर दे। सिवाय इसके और कोई जुगत मन और सूरत के चढ़ाने की घट में ऐसी आसान और धुर पद में पहुंचाने वाली रचना भर में नहीं है कि जिसकी कमाई स्त्री और पुरुष गृहस्थ में रहकर कर सकते हैं और जीते जी उसका फल यानी तपन देश से आहिस्ते आहिस्ते न्यारे होते हुए और सुख और आनंद और शीतल देश में अपनी सूरत को प्रवेश करते हुए देख सकते हैं। इस अभ्यास का मतलब यही है कि सूरत को, जो चैतन्य और जान और नूर और शब्द की धार है, आवाज के आसरे उल्टाकर जहां से कि आदि में वो धार निकसी है और उसके साथ शब्द प्रकट हुआ है, पहुंचाना। जाहिर है
जिनकी आवाज के बराबर कोई ताकत वाला और अंधेरे में रोशनी करने वाला और रास्ता दिखाने वाला नहीं है। इसी के वसीले से कुल कार्रवाई रचना की और उसका बंदोबस्त और इसी तरह देह और दुनिया और हर एक घर का इंतजाम चल रहा है। और जो कि आवाज की धार ही चैतन्य और ज्ञान की धार है, फिर इससे बढ़कर कोई धार रचना भर में नहीं है। और इस वास्ते सूरज शब्द योग से बढ़कर और कोई जतन या अभ्यास रचा नहीं गया। जिस किसी को ऊपर के वचन का निश्चय आ जावे और वो कुल मालिक सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल और संत सदगुरु की शरण लेकर शौक के साथ अभ्यास शुरू कर देवे, वही बड़भागी है। और वही एक दिन कुल मालिक और संत सदगुरु की दया से पिंड और ब्रह्मांड के पार संतों के निज देश में बासा पाकर अमर और परम आनंद को प्राप्त होवेगा। और जो जीव परमार्थ की तरफ से बेपरवाही करके संसार के भोग और विलास में अटके और फंसे रहेंगे, वो माया के तपन और जलन और अगिन देश से कभी बाहर नहीं जावेंगे और उसी देश में बारंबार देह धर के दुख सुख भोगते रहेंगे। अब जीवों को इख्तियार है कि इस वचन को सुनकर और समझकर चाहे अपने निज घर में, जो कि कुल मालिक का धाम है और वही महासुख और महाचैतन्य और महाआनंद का भंडार है, पहुंचने का जतन शुरू कर दें। और चाहे भूल और भरम में गिरफ्तार रहकर माया के देश में जन्म मरण और दुख सुख भोगते रहें। और मालूम हुए कि राधा स्वामी मत की जुगत की कमाई करने के वास्ते घर बार और रोजगार और व्यवहार छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस वास्ते राधा स्वामी मत के सत्संगी को दोनों फायदे हासिल होते हैं, यानी संसार का भोग विलास और भी परम आनंद और अमर घर में निवास। और जो कि अपनी मूर्खता से संसार की महिमा और बड़ाई चित्त में ठानकर और उसके भोग विलास को परम सुख समझकर उसी में फंसे और परमार्थ की तरफ से गाफिल रहेंगे, वो तुच्छ सुखों के एवज में भारी कष्ट और क्लेश हमेशा भोगते रहेंगे और उस जंजाल से उनका कभी छुटकारा नहीं होवेगा जब तक कि संत सदगुरु की शरण और दया लेकर शौक के साथ सूरज शब्द मार्ग का अभ्यास नहीं करेंगे।